तो अपने हेडफोन्स पहन लें, आयतुल कुर्सी पढ़ना ना भूलें और अपने ऊपर दम कर लें। कमज़ोर दिल अफराद इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें। और अगर आप ड्राइव करते हुए स्टोरी को सुन रहे हैं तो एक नज़र अपनी बैक सीट पर ज़रूर डाल दें, क्योंकि मैंने सुना है जब भी हम इस माफूकुल फितरत मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे आसपास जमा हो जाती है और बड़ी तेजस्वी से सुनती है कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसी स्टोरी है जो मेरे अपने भाई के साथ हुई, मेरे कज़न भाई के साथ हुई। अच्छा। तो नॉर्थ दी कराची में वो रहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उनका घर एंटर होते हैं तो जैसे रूम्स वगैरह हैं, तो घर के बिल्कुल लास्ट में एक स्टोर था। स्टोर रूम था जिसमें वो अलमारी और कपड़े वगैरह घर के जो एक्स्ट्रा थे वो वहाँ रखते थे। ठीक हो। गंदा नहीं था वो स्टोर, अलमारी और कपड़े रखे जाते थे बस। साफ कपड़े धोते थे और वो स्टोर को भी साफ ही रखते थे, उनके वाले साहब। जानबूझ के भी उनको पता था इसमें कोई चीज़ है। सर वाले साहब को वाले साहब पता था। तो वाले साहब ठीक हो गया। हाँ। अब ऐसा होता है कि ये जो मेरे कज़न हैं, भाई हैं, ये बताते हैं कि मतलब शादी की नहीं थी लेकिन इस उम्र के होंगे, जैसे 20 साल के होंगे कि उनको सब कुछ अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कह रहे गुस्से के देश थे तो अक्सर ना इनकी घरवालों से लड़ाई हो जाया करती थी, किसी भी बात को लेकर। तो अब जैसे अब्बू ने डाँट दिया या अम्मी ने डाँट दिया तो अब कहाँ ना घर से बाहर तो जा नहीं सकते। नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, नींद के मामले में बड़े पक्के हैं। स्टोर रूम, अब्बू ने डाँट दिया कि तुम ये स्टोर रूम जाके और वो कपड़े जो थे, पोटले वगैरह थे, उसके ऊपर जाके सो गए। ठीक। तो कह रहा हूँ मैं सो रहा हूँ, सोते-सोते मेरी आँख खुलती है अचानक। तो मैं अपनी मतलब मैं सो रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ, जब मेरी आँख खुल रही है, तो मेरी आँखों के सामने पैर लटक रहे हैं। आँखों के सामने पैर लटक पैर रहे लटक हवा में। हवा, पैर लटक है। अच्छा, वो भी ज़मीन पे नहीं सो रहे हैं, एक हाइट पे सो रहे हैं क्योंकि ज़मीन के ऊपर कपड़ों के इतने घोंसले सारे बिस्तर रखे हैं ना उसके ऊपर। बने हुए हैं, उसके ऊपर सो रहे हैं और नींद भी बड़े मज़े की आ रही है। तो अब वो उनकी खिटपिट से आँख खुली ना, तब उन्होंने आँख खोल के देखी तो वो पैर लटक रहे हैं ऐसे करके और पैर के नाखून ये लंबे-लंबे, लंबे-लंबे नाम। नाखून। अब वो पैर को देख रहे हैं यूँ लेटे-लेटे और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि पैर के ऊपर अब जो है वो काले कलर का कपड़ा शुरू हो रहा है। उसको आप ऐसा समझ लें जैसे कोई खातून, पठान औरतें अबाया पहनती थी, हाँ, टोपी वाला रुपये वाला कपड़ा पूरा नीचे तक जा रहा होता है। इस साइड का कपड़ा है वो झबले-नुमा। सही। अब वही टाँगों से ऊपर देखते हैं तो कपड़ा शुरू हो गया बिल्कुल सियाह जेट काला और वो ऐसे करके ऊपर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। तो अब हाथ नज़र आए और हाथ बिल्कुल ऐसे हवा में, पाँव जैसे हवा में मुअल्लक, हाथ मुअल्लक हैं। हाथ ऐसे हैं और लंबे-लंबे उसके नाखून हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, बड़े-बड़े। और आहिस्ता-आहिस्ता करके जब वो चेहरे तक पहुँच रहे हैं तो वो चीज़ बड़ी लंबी है और छत भी हाइट थी उसकी। तो उसका मुँह जो है वो छत को लगा हुआ है उस चीज़ का और वो यूँ करके देख रही है उनको सोते हुए। उसकी शक्ल मतलब भुलिया कैसा था? लंबे-लंबे दाँत हैं उसके। अच्छा। हाँ, और आँखें उसकी इंसानों की तरह नहीं है, यूँ वाली, उसकी यूँ वाली आँखें हैं। जानवर हो जैसी, बिल्ली हो जैसी आँखें। अरे! समझे नहीं, हमारी पलकें यूँ है ना, यूँ है ना, उसकी उँगली से खुल रही है। यूँ करके खुल रही हैं, यूँ बंद हो रही हैं और यूँ करके खुली हैं, बिल्कुल लाल आँखें, नोकीली सी उसकी नाक है, लंबे-लंबे उसके दाँत हैं, हाथ हैं उसके लंबे-लंबे नाखून और वो यूँ करके ना उनको देख रही है। तो थोड़ी देर तक तो ये देखते रहे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ज़ाहिर-सी बात है, हिम्मत ही नहीं होती बंदे की ऐसे तो। अब वो कह रहे हैं मेरा जिस्म हिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? तो गुस्से के तो ये तेज़ थे ही। कह रहे हैं मैंने ज़ोर से चीखा, कह रहे हैं जाओ जाके अपना काम करो। कह रहे हैं पता नहीं मुझ में कहाँ से हिम्मत आई, मैंने कहा जाओ जाके अपना काम करो, मुझे सोने दो। ठीक है। तो उन्होंने बोला और करवट की और सो गए। अच्छा, कह रहे हैं मेरे साथ ये वाक़या इस तरह हुआ कि ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। सही मतलब ऐसा जैसे बंदा ख्वाब में हो। ख्वाब में, हालत ख्वाब में। लेकिन कह रहे हैं जब दोबारा मेरी आँख खुली, मैंने पलट के देखा, सब कुछ तो सब कुछ ओके था, कुछ नहीं था वहाँ पे। बाहर आए, बाहर आके अब्बू को बताया, अब्बू ने कहा बेटा आज तो आप सो गए, आइंदा मत सोइएगा वहाँ पर इस तरीके। अच्छा। हाँ। तो मतलब वाले साहब को पता था कि यहाँ कोई चीज़ है, मैंने कहा आज तो आप सो रहे हैं, आइंदा मत सोइए। अच्छा, तो मखसूस उस स्टोर रूम के अंदर एक चीज़ थी। ठीक। तो उन्होंने मतलब ये बताया, नरेट ये किया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? और अब्बू क्या मैंने ख्वाब देखा या रियल? तो मेरे अब्बू ने कहा अच्छा माशाल्लाह कि अब्बू रूहानियत क्या कहते हैं, रूहानियत से ताल्लुक़ रखते थे और रूहानी इलाज भी करते थे, तो उनको ये चीज़ें दिखती थी। तो जब उन्होंने अब्बू से ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि बेटा आपने रियल में कोई चीज़ देखी है, लेकिन आप बराए करम वहाँ अब ना आना-जाना करिएगा, ना सोइएगा।
आप बस जहाँ इस कमरे में सोएं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की भेजी गई कहानियाँ मैं अपनी स्टोरीज़ में, अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँ या नैरेट करूँ, तो मुझे अपनी स्टोरीज़ मेरे ईमेल पे ज़रूर भेजिएगा। आप लोग चाहें तो अपनी स्टोरीज़ मुझे वॉइस नोट या किसी भी सूरत में मेरे इंस्टा डीएम में या फिर मेरी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। मेरे इंस्टा और मेरी ईमेल दोनों का लिंक मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका ख़ास ख़याल रखिएगा।